कि डोपामिन के प्रोडक्शन साइट को क्या कहते हैं, तो उसको ऐसे ऐसे चलेगा। उसका जो दोनों पैर के बीच में गैप होना चाहिए, नॉर्मल हम लोग जितना होता है उससे ज़्यादा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पार्किंसन डिजीज। इसके पहले हम लोग नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर पढ़ रहे थे जिसमें 3 डिजीज कंडीशन को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। पहला डिजीज था हेड इंजरी, जिसको बहुत अच्छा तरीक़ा से जाने थे। उसके बाद सीजर डिसऑर्डर जाने थे, यानी कि सीजर डिसऑर्डर क्या होता है, उसका कॉजेज बहुत अच्छे तरीक़ा से उसको पार्ट 1, 2, 3 बनाए थे, वो भी हम लोग जान गए थे। और इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग जाने थे माइलीस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। माइलीस्थेनिया ग्रेविस और पार्किंसन डिजीज दोनों सिमिलर है, कुछ इसमें डिफरेंट है बस। सिमिलर कहने का मतलब ये जो दोनों डिजीज कंडीशन है, दोनों न्यूरोट्रांसमीटर के कमी से होने वाला रोग है, तो ये सिमिलरिटी हो गया। लेकिन डिफरेंट क्या है, तो वो कोई और न्यूरोट्रांसमीटर से होता है और ये कोई और न्यूरोट्रांसमीटर से होता है। मतलब कहने का यही है कि दोनों तो होता है न्यूरोट्रांसमीटर के कमी से ही, लेकिन ये कोई और से होता है माइलीस्थेनिया ग्रेविस, पार्किंसन कोई और से होता है। इसी को हम लोग कह दिए सिमिलर और डिफरेंट। ठीक, हम लोग माइलीस्थेनिया ग्रेविस को पिछले वाले वीडियो में जान गए थे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पार्किंसन डिजीज क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसको डायग्नोस क्या करते हैं, यदि कोई पेशेंट में हो गया तो इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखेगा, इसका क्या मैनेजमेंट है ताकि हम लोग इसको ठीक कर पाए, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, ये सारी जानकारी जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग को समझा दे। ये वीडियो सबसे लंबा मेरा यूट्यूब पर होने वाला वीडियो होगा। इसके पहले वीडियो हम बनाए थे सिजोफ्रेनिया का, जो कि लगभग 35 मिनट का था, 35 का था। ये वीडियो उससे भी लॉन्ग होगा लेकिन इंटरेस्टिंग होगा, आप लोग को मज़ा आएगा, क्योंकि इस वीडियो के पीछे हम काफ़ी मेहनत किए हैं पार्किंसन डिजीज को बनाने से पहले। देखिए, हम लोग सबसे पहले जानेंगे पार्किंसन जानने से पहले कि ये जो डिजीज है पार्किंसन डिजीज और माइलीस्थेनिया ग्रेविस, यहाँ से लिखना या स्टार्ट करते हैं। पार्किंसन जो है और है क्या चीज़, माइलीस्थेनिया ग्रेविस। माइलीस्थेनिया ग्रेविस ये जो दोनों डिजीज कंडीशन है किस चीज़ का है भैया, तो ब्रेन के रस का है। ब्रेन में क्या होता है, रस होता है। रस कहने का मतलब जूस, स्प्राइट, ब्रेन का स्प्राइट क्या होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर को शॉर्ट फॉर्म में NTM लिखते हैं, N मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक, रस, ब्रेन का रस क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। सर्दी है, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम है, प्लीज़ कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। देखिए, पार्किंसंस डिजीज जो है, पार्किंसंस है, पार्किंसंस जो डिजीज है और माइलीस्थेनिया ग्रेविस जो है, ये दोनों डिजीज क्या है, ब्रेन के रस कहने का मतलब कि ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर का डिजीज है। कि इस चीज़ का डिजीज है, ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर के। भैया न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, तो ये एक केमिकल है। केमिकल है, क्या है, केमिकल। क्या करता है, तो ब्रेन को हेल्प करता है। ब्रेन को क्या करेगा, हेल्प करेगा। किस चीज़ में हेल्प करेगा ब्रेन को, तो फंक्शन में। ब्रेन को अच्छा तरीक़ा से ब्रेन अपना काम करे, फंक्शन करे, उसमें हेल्प करता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, ब्रेन के फंक्शन में मदद करता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये न्यूरोट्रांसमीटर कितने होते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, और माइलीस्थेनिया ग्रेविस और पार्किंसन डिजीज में किन न्यूरोट्रांसमीटर का गड़बड़ी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसके कुछ टाइप्स है जो कि है, आप लोग याद रखिएगा। एक होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या है, तो न्यूरोट्रांसमीटर जिसको शॉर्ट फॉर्म में 5-HT कहते हैं। 5-HT आप लोग को कहीं भी दिखे, इसका मतलब कि वो सेरोटोनिन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, उसके बाद होता है डोपामिन। क्या है, डोपामिन। डोपामिन आप लोग को कहीं पर D2 दिखे, D2 के साथ D2 रिसेप्टर, D2 प्रोडक्शन, उसको हम लोग कहते हैं डोपामिन। उसके बाद होता है
एसिटाइल कोलिन, उसके बाद होता है गाबा। ये गाबा क्या है भैया? तो गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड। गाबा का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन भी बन जाता है। तो गाबा का फुल फॉर्म है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि ब्रेन को मदद करते हैं उसके फंक्शन में। ठीक, अब हम लोग जानेंगे पार्किंसन में, पहले जाने थे माइलीस्थेनिया ग्रेविस, और माइलीस्थेनिया ग्रेविस में जाने थे कि एसिटाइल कोलिन के गड़बड़ी हो रहा था, यानी कि एसिटाइल कोलिन की कमी हो रही थी किसमें? एमजी में। और एमजी का मतलब होता है माइलीस्थेनिया ग्रेविस। ये तो हो गया माइलीस्थेनिया ग्रेविस के बारे में, जो कि हम लोग पहले जाने थे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पार्किंसन डिजीज, और पार्किंसन में जो न्यूरोट्रांसमीटर का गड़बड़ी होता है उसका नाम है डोपामिन। क्या है? डोपामिन। और डोपामिन के लेवल कम हो जाता है। क्या होता है? कम होता है। किस डिजीज में कम होगा भैया? तो वो होगा पार्किंसन डिजीज में। तो आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा कि पार्किंसन डिजीज में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का कमी होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे डोपामिन। ठीक, अब हम लोग जानेंगे ये डोपामिन होता क्या है, कहाँ बनता है, क्या करता है, ये सारा चीज़ जानेंगे। यानी कि डोपामिन के बारे में जानेंगे, तभी तो अच्छे तरीक़ा से अपना डिजीज को समझ पाएंगे। तो अगला हेडिंग दीजिएगा, सारा चीज़ लिखवाएंगे, अभी समझा रहे हैं, उसका प्रोसेस समझा रहे हैं। अगला हेडिंग दीजिएगा डोपामिन। अब ये जो डोपामिन है ये एक इसका होता है प्रोडक्शन साइट। क्या होगा? प्रोडक्शन साइट। और एक होगा इसका रिसेप्टर साइट। प्रोडक्शन साइट कहने का मतलब कि ये डोपामिन जहाँ पर बनेगा, प्रोडक्ट होगा, उसको बोल दिए प्रोडक्शन साइट। और ये डोपामिन जहाँ पर रिसीव होगा, रिसीव किया जाएगा, उसको बोल दिए रिसेप्टर साइट। प्रोडक्शन साइट का नाम है सस्टेंसिया निग्रा। ये क्या है भैया? तब ब्रेन का पार्ट है जो कि होता है मिड ब्रेन में। कहाँ पर होगा? मिड ब्रेन में। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि डोपामिन के प्रोडक्शन साइट को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सस्टेंसिया निग्रा। ये कहाँ पर होता है? तो मिड ब्रेन में होता है। यहाँ तक क्लियर। अगला रिसेप्टर साइट। तो डोपामिन के रिसेप्टर साइट को हम लोग कहते हैं बेसल गैंग्लिया। क्या कहेंगे? बेसल गैंग्लिया। और ये तो एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, बेसल गैंग्लिया क्या है? तो डोपामिन के रिसेप्टर साइट। रिसेप्टर कहने का मतलब कि ये जो डोपामिन माल है यहाँ से बना ये हाई रिसीव करेगा। जैसे आप लोग को बता दे, तो जूता चप्पल के फैक्ट्री में, जूता चप्पल फैक्ट्री में बन गया, उसको रिसीव कौन करेगा? तो पिकअप आके रिसीव करेगा। तो जो फैक्ट्री है वो हो गया प्रोडक्शन साइट, और जो पिकअप है माल को वहाँ से उठा के अदर जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो उसको पिकअप को क्या कह दिए हम लोग? रिसेप्टर साइट कह दिए। ठीक, देखिए लाइन कट गए थे, इसके कारण से वीडियो को रोकना पड़ा। हम लोग बात कर रहे थे रिसेप्टर साइट डोपामिन के और प्रोडक्शन साइट के। ये चीज़ यदि समझ गए तो अब हम लोग अपने डिजीज को लिखेंगे। तो कृपया करके इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम लिखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को ना देखने के लिए मिले। ठीक, तो इसको अब हम मिटाएंगे और लिखेंगे अपने डिजीज को, कि ये डिजीज के बारे में लिखेंगे। ठीक, तो डिजीज को हम लोग लिखेंगे कैसे? तो ये जो पार्किंसन डिजीज है नॉन क्यूरेबल है। नॉन क्यूरेबल कहने का मतलब कि डिजीज को हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके साइन एंड सिम्टम्स को ख़त्म कर देंगे। तो साइन सिम्टम ख़त्म हो गया तो डिजीज ख़त्म हो गया, बस इतना जान जाइए। तो इसको लिखेंगे कि इट इज, लिखिएगा इट इज ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव नॉन क्यूरेबल डिजीज। ठीक, उसके बाद लिखिएगा इट इज अकर्स ड्यू टू deficiency of
डिफिशियंसी ऑफ डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर ठीक, किसके कमी से होता है? तो डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर के कमी से ये रोग होता है। ठीक उसके बाद इसी में लिखिएगा आप लोग कि ये होता क्यों है, तो लिखिएगा इट अकर्स डैमेज ऑफ डोपामिन रिसेप्टर साइट और डोपामिन के रिसेप्टर साइट को नाम बताए थे बेसल गैंग्लिया। ठीक, बेसल गैंग्लिया क्या है? तो डोपामिन के रिसेप्टर साइट है, इसके डैमेज होने के कारण ये रोग होता है। अब हम लोग जानेंगे इसका कॉजेज ये तो डिजीज के बारे में जान गए, अब इसका लिखिएगा कॉजेज क्या है, कारण। कॉजेज का मतलब कारण क्या है, तो लिखिए कि एज मोर देन 50 ईयर्स, 50 साल के बाद वालों में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद लिखिएगा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ या फिर डैमेज ऑफ D2 मतलब डोपामिन, D2 रिसेप्टर साइट। ठीक, उसके बाद लिखिएगा कि डैमेज ऑफ D2 प्रोडक्शन साइट, डैमेज ऑफ D2 प्रोडक्शन साइट। अगला लिखिएगा एंटीसाइकोटिक ड्रग, ये इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। एंटीसाइकोटिक ड्रग को कहते हैं D2 रिसेप्टर ब्लॉकर। हाँ, देखिए इसका हम लोग कॉजेज जान रहे थे, तो कॉजेज में एज बताएं सबसे पहले। एज कितना होता है? 50 ईयर से ज़्यादा होगा तो ये देखने के लिए मिलेगा। ऑटोमेटिक कहने का मतलब ये क्यों, तो एज जब जैसे ही आदमी का बढ़ता है वैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर का अमाउंट कम होने लगता है ब्रेन में। अब ये भी आता है कि न्यूरोट्रांसमीटर कितना अमाउंट में होता है, मतलब उसका लेवल क्या होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर का कोई भी लैब वैल्यू नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, लेकिन होता है, वो काम करता है अपना। ठीक, इतना जानना है। ये इसमें क्या होगा कि जैसे एज बढ़ेगा तो एज के अकॉर्डिंग ब्रेन भी अपना फंक्शन, न्यूरॉन क्या होगा, डिजेनरेट होता है। उसके साथ साथ ही क्या होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल भी कम देखने के लिए मिलेगा। अगला कारण जाने कि डैमेज ऑफ D2 रिसेप्टर साइट। D2 रिसेप्टर साइट कहने का मतलब कि डोपामिन के रिसेप्टर साइट के डैमेज होने के कारण, और रिसेप्टर साइट को बोले थे बेसल गैंग्लिया, यानी कि बेसल गैंग्लिया क्या हो गया, यहाँ पे लिखे है ना बेसल गैंग्लिया, ये डैमेज ही हो जाएगा, रिसीव नहीं कर पाएगा। बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है और रिसीव नहीं होगा तो ब्रेन तक पहुँच नहीं पाएगा, और ब्रेन तक नहीं पहुँच पाएगा तो क्या होगा, ब्रेन अपना अच्छा तरीक़ा से फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया डैमेज ऑफ D2 रिसेप्टर साइट। अगला है डैमेज ऑफ D2 प्रोडक्शन साइट, यानी कि डोपामिनर्जिक साइट इसको कहते हैं। डोपामिन के प्रोडक्शन साइट को कहते हैं डोपामिनर्जिक साइट, जो कि होता है सस्टेंसिया निग्रा मिड ब्रेन में, वो प्रोडक्शन ही ना करे तो भी दिक्कत हो जाएगा। अगला एंटीसाइकोटिक ड्रग, जिसको कह दिए D2 रिसेप्टर ब्लॉकर। D2 रिसेप्टर ब्लॉकर को हम लोग कहते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग। एंटीसाइकोटिक ड्रग देने से क्या होगा कि उसके रिसेप्टर साइट को ही ब्लॉक कर देगा, यानी कि जो बेसल गैंग्लिया रिसीव करना चाहता था इसको बीच में से कट कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया। ये हो गया कारण, और इसका 4 कारण ये जो कि मेन है। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसका साइन एंड सिम्टम्स। क्या जानेंगे? साइन एंड सिम्टम्स। तो इसमें लिखिएगा सबसे पहले ट्रीमर्स। ट्रीमर्स कहाँ पर होगा? तो अपर एक्सट्रीमिटीज में, अपर
अपर एक्सट्रीमिटीज में, जो कि मोस्ट कॉमन है। उसके बाद लिखिएगा कि पिन रोलिंग ट्रिमर, सबका मतलब बताएंगे। ट्रिमर्स, रिजिडिटी कैसा होगा, तो कोगविल रिजिडिटी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में है, कोगविल रिजिडिटी। देखिए उसके बाद सफलिंग गेट और सफलिंग गेट के बाद एक और लिख दीजिएगा आप लोग। सफलिंग गेट के बाद उसका होता है ट्रिमर्स, हो गया सफलिंग गेट। ये हो गया हम लोग का साइन एंड सिम्टम्स में बताएं आप लोग को। सबसे पहले ट्रिमर्स, अपर एक्सट्रीमिटीज़ में क्या होगा, ट्रिमर्स होगा। अपर एक्सट्रीमिटीज़ मतलब हाथ में क्या होगा, ऐसे ऐसे हाथ कपेगा, उसी को बोल दिए अपर एक्सट्रीमिटीज़ में ट्रिमर्स। पिन रोलिंग ट्रिमर्स मतलब कि गोल गोल ऐसे ऐसे पेशेंट हमेशा करते रहेगा, उसको हम लोग बोल दिए पिन रोलिंग ट्रिमर्स मतलब कि पेशेंट के हाथ में कुछ नहीं है लेकिन हमेशा ऐसे ऐसे करते रहेगा, उसी को बोल दिए पिन रोलिंग ट्रिमर्स। उसके बाद रिजिडिटी में कोगविल रिजिडिटी कहने का मतलब क्या है कि पेशेंट जो ऐसे अपना बढ़ेगा वो उसका मूवमेंट ऐसे ऐसे होगा, मतलब यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ से आगे बढ़ने के लिए यहाँ से यहाँ, मतलब कि बैक जाके जाएगा। उसका गेट क्या होगा, चलने का तरीका एकदम डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, उसी को हम लोग बोल दिए कोगविल रिजिडिटी। उसके बाद एक सफलिंग गेट मतलब कि चलने में दिक्कत होगा, उसको बोल दिए सफलिंग गेट। और एक इसमें और साइन होता है मास्क लाइक फेस होता है, ठीक। इसको आप लोग याद रखिएगा साइन एंड सिम्टम्स में। इसका साइन एंड सिम्टम्स ही ध्यान से समझिए, साइन एंड सिम्टम्स ही पार्किंसन डिजीज का डायग्नोसिस बनता है। पेशेंट के हाथ में ट्रिमर्स हो रहा है, पिन रोलिंग हो रहा है, कोगविल रिजिडिटी। कोगविल कहने का मतलब कि चले गए, कदम आगे चला, फिर दूसरा पीछे हल्का जाएगा, फिर आगे गया, फिर थोड़ा सा पीछे, फिर आगे बढ़ रहा है, लेकिन हर एक आगे के पीछे थोड़ा सा बैक आ रहा है, उसको बोल दिए हम लोग कोगविल रिजिडिटी, ठीक। उसके बाद सफलिंग गेट मतलब चलने का तरीका घबरा जाएगा, ऐसे ऐसे चलेगा। उसका जो दोनों पैर के बीच में गैप होना चाहिए, नॉर्मल हम लोग जितना होता है उससे ज़्यादा हो जाएगा। सफलिंग गेट, उसके बाद मास्क लाइक फेस हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसका जानेंगे डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में इसका बहुत ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि इसका साइन एंड सिम्टम्स ले ही हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं। तो आप लोग डायग्नोसिस में लिखिएगा सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद सीटी और एमआरआई, बस इतना ही जानेंगे डायग्नोसिस में। अब इसका लास्ट पार्ट बचता है जो कि है इसका मैनेजमेंट। क्या है इसका मैनेजमेंट, आरएस का मतलब मैनेजमेंट। इसके मैनेजमेंट में हम लोग लिखेंगे 2-4 को ड्रग देते हैं जो कि इसके साइन एंड सिम्टम्स को कम कर देता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डोपामिनर्जिक एजेंट। नंबर 1 क्या लिखेंगे, डोपामिनर्जिक एजेंट। और ये दवाई मोस्ट कॉमन यूज होता है क्लिनिकल में, जिसका नाम है लीवोडोपा। और एक होता है लीवोडोपा, कार्बिडोपा। ये 2 मेडिसिन है, मोस्ट कॉमन यूज ये होता है दवा में। और पार्किंसन वाले जो भी पेशेंट है उसका दवा देखिएगा कि कौन सा दवा मिला हुआ है, तो उस दवा पर लिखा होगा लीवोडोपा या फिर कार्बिडोपा। ये 2 दवा है डोपामिनर्जिक एजेंट। डोपामिनर्जिक एजेंट कहने का मतलब कि डोपामिन जो पार्किंसन वाले आदमी में कम हो रहा था उसको फुलफिल कर देगा। कैसे करेगा,
तो लीवोडोपा एक तरह का डोपामिन ही है। क्या है? लीवोडोपा एक तरह का डोपामिन है। जो भी बॉडी में डोपामिन का कमी हो रहा था उस कमी को फिल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग डोपामिन ले रहे हैं आर्टिफिशियल तरीका से, जिसका नाम है लीवोडोपा या फिर कार्बिडोपा। इसके बाद डोपामिनर्जिक एजेंट के बाद लिखिएगा एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। क्या चीज़? एंटी कोलिनर्जिक। और इसका एग्जाम्पल में लिखिएगा ट्राईहेक्सिडेनिल। ट्राईहेक्सिडेनिल शॉर्ट फॉर्म में THP लिखते हैं, THP ट्राईहेक्सिफेनेडिल। ये हो गया हम लोग का एंटी कोलिनर्जिक। ये क्या करेगा कि कोलिनर्जिक यानी कि एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम करेगा, क्योंकि डोपामिन में मान लो कि ये हो गया एक अनुपात हो गया ये एसिटाइल कोलिन का, और एक हो गया आपका D20 की डोपामिन का। ये तो नॉर्मल है और ये कम हो गया, ये हो गया 0.5 D2, और ये हो गया एसिटाइल कोलिन। ये किस डिजीज कंडीशन में हो गया? पार्किंसन वाले में। पार्किंसन वाले में ये है, यानी कि एसिटाइल कोलिन तो नॉर्मल है लेकिन डोपामिन कम हो गया। डोपामिन कम हो गया, एसिटाइल कोलिन ज़्यादा है, तो एसिटाइल कोलिन अपना इफेक्ट ज़्यादा दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि ये तो कम हो गया और ये नॉर्मल है, तो कहेगा कि बहुत फड़फड़ा रहे। अब ये अपना काम करेगा, तो इसके लेवल को भी हम लोग कम करेंगे ताकि ये दोनों बराबर हो जाए, तो ब्रेन में बैलेंस हो जाए। तो इसके कम करने के लिए हम लोग देते हैं एंटी कोलिनर्जिक एजेंट, जिसका नाम है ट्राईहेक्सिडेनिल। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देते हैं एंटीवायरल। क्यों देंगे? क्योंकि इन्फेक्शन ना हो। एंटीवायरल का एग्जाम्पल लिखिएगा एसाइक्लोवीर। ठीक, एसाइक्लोवीर हम लोग देते। एक देते एंटी एड्रिनर्जिक, जिसका नाम होता है एट्रोपिन। क्या? एट्रोपिन क्यों देंगे? क्योंकि सिक्रेशन को कम करेगा, यानी कि इसके सिक्रेशन एसिटाइल कोलिन के सिक्रेशन को कम करता है, जिसका नाम है एट्रोपिन। ये हम लोग का मैनेजमेंट में 4 गो आप लोग लिखिएगा ड्रग का नाम। सबसे पहले डोपामिनर्जिक एजेंट लीवोडोपा कार्बिडोपा, ये मेन है। उसके बाद लिखिएगा एंटी कोलिनर्जिक, एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम करता है ब्रेन में। उसके बाद लिखिएगा एंटीवायरल थेरेपी, जिसमें एसाइक्लोवीर देंगे। अगला है एट्रोपिन क्या है? तो इसको भी लिख दिएगा कि एड्रिनर्जिक एजेंट है। ये क्या है? तो एड्रिनर्जिक है, एड्रिनर्जिक एजेंट। एड्रिनर्जिक एजेंट का नाम क्या है? तो एट्रोपिन है, एट्रोपिन सल्फेट। ठीक, ये हम लोग का हो गया पार्किंसन डिजीज का पूरा डिटेल। पार्किंसन डिजीज क्या होता है, कैसे होता है, इसका क्या होने का कारण है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। इसका मेन साइन एंड सिम्टम्स से ही इसका डायग्नोसिस बनता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, डोपामिन का प्रोडक्शन साइट और रिसेप्टर साइट याद रखिएगा। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में लीवोडोपा और कार्बिडोपा ड्रग को याद रखिएगा। लीवोडोपा और कार्बिडोपा एक तरह का डोपामिन है, जो कि आर्टिफिशियल तरीका से हम लोग लेते हैं ताकि जो भी ब्रेन में डोपामिन के लेवल कम है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ये हम लोग का हो गया ऑल ओवर अबाउट पार्किंसन डिजीज। अगला वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस और गुलिवेरियन सिंड्रोम। ये 2 हम लोग का पेरिफेरल का है और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ये है इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ये हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।